हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Introduction. According to WHO, reproductive health means a total well-being in physical, mental, emotional, behavioral and social aspects of reproduction. ये एक important definition है जो आपको learn करना है. जहाँ बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव. गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल reproductive health as a social goal. Family planning was one such program initiated in 1951. ये जो year है आपको याद रखना. These are popularly termed as reproductive and child health care RCH programs जिसे हम कह सकते हैं. Sex-related education in schools and governmental and non-governmental agencies to help in creating awareness about reproduction-related aspects. ये कुछ awareness था जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था. इसका एम क्या है? इसका एम है कि is to create awareness among people about reproductive organs, adolescence and associated changes, safe and hygienic sexual practices, STDs, social levels like sex abuse and sex-related crimes. ये सारे examples आपको याद रखने होंगे. Also providing facilities and support for building up of reproductively healthy society. ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे मैरिजेबल एज भी पूछा जा सकता है. तो मेल का एज होता है 21 ईयर्स एंड अबाउट फीमेल इट्स 18 ईयर्स. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides, massive child immunization, etc. Amniocentesis बैन किया गया था क्योंकि ये illegally यूज़ हो रहा था for sex determination. और जब पता चल रहा था कि the child is female, then it leads to abortion. What do you mean by amniocentesis? In amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia. ये तीनों examples आपको याद रखने हैं. Saheli एक oral contraceptive pill है. Saheli is a new oral contraceptive pill for the female which is non-steroidal. ये जो pill है non-steroidal, non-hormonal होता है. Made by scientists at Central Drug Research Center Institute CDRI जो लखनऊ में situated है. इसका dosage होता है once a week pill. ये note करना कि very few side effects होते हैं and have high contraceptive value. यहाँ बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की. ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप देख सकते हैं. वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1900 इट यूज्ड टू बी 2 बिलियन whereas in 2000 it increased to 6 billion. इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ वर्ल्ड पॉपुलेशन. जहाँ बात अगर हम इंडिया पॉपुलेशन की करें तो 1947 जब ये 350 मिलियन था और 2000 में आप देख सकते हैं व्हाट अ रैपिड एक्सप्लोजन हुआ, 1 बिलियन में चला गया और फिर 2011 में इट इज़ 1.2 बिलियन. ये सारे एनसीईआरटी के डाटा है जो आपको याद रखना है. नोट, एवरी 6 पर्सन इज इंडियन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. बेहतर हेल्थ केयर हो गया है, डेथ रेट कम हो गया, IMR एंड MMR भी कम हो गया. बर्थ कंट्रोल बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वी कैन कंट्रोल इट. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में ये सारे फीचर्स होने चाहिए. अवेलेबल एवरीवेयर, यूजर फ्रेंडली, लीस्ट साइड इफेक्ट्स, डू नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल एक्ट, रिवर्सिबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए. हम कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास नेचुरल मेथड आ जाते हैं. बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड. नेचुरल मेथड की अगर बात करें तो मोड ऑफ एक्शन जो होता है ये बहुत ज़रूरी है. MOA, अवॉइड चांसेस ऑफ मीटिंग ओवा एंड स्पर्म. नेचुरल मेथड क्या करता है, चांस कम कर देता है ओवा एंड स्पर्म का मीट करने का. जहाँ हम बात करें अगर फर्स्ट तो कैलेंडर मेथड हमारे सामने आता है जो अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड. ये जो 10 to 17 आप देख सकते हैं ये एक फर्टाइल पीरियड है. अगर उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए क्योंकि वो ओवुलेशन पीरियड होता है तो ये एक मेथड यूज़ कर सकते हैं.
सेकेंड इज coitus interruptus और withdrawal method, जहाँ पे मेल पार्टनर हैज़ टू withdraw penis before ejaculation or fertilization. It is not so, ये इतने अच्छे से नहीं होता क्योंकि इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मेल को बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिए और इसमें प्री एजैकुलेटरी फ्लूइड में भी स्पर्म्स होते हैं. हम अगर थर्ड मेथड की बात करें तो लैक्टेशनल एमेनोरिया एक मेथड है जहाँ पे फर्स्ट 6 months ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जहाँ लैक्टेशनल की मतलब ब्रेस्ट फीडिंग एंड एमेनोरिया मीन्स नो पीरियड्स और नो मेंस्ट्रुएशन. फर्स्ट 6 months प्रोलैक्टिन हाई होते हैं, जिसका नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है FSH एंड LH, देयरफॉर ओवुलेशन उस टाइम नहीं होता है. तो दैट इज़ वन मेथड. जहाँ बात करें बैरियर मेथड की, इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको याद रखना है, जो प्रिवेंटिंग फिजिकल मेथड ऑफ स्पर्म एंड ओवा. जहाँ बात करें मेल की, इट हैज़ कॉन्डम, कलेक्ट सीमेन ड्यूरिंग एजैकुलेशन, प्रिवेंट्स एसटीडीज. फेमस ब्रांड जो कॉन्डम अवेलेबल फॉर मेल इस निरोध, ये आपको याद रखना है. जहाँ फीमेल की अगर बात करें, हमारे पास डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आ जाते हैं, जहाँ ये कवर करता है वजाइना और सर्विक्स को और सीमेन कलेक्ट कर लेता है. फीमेल कॉन्डम में आपको याद रखना है फेमिडोम. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की अगर हम बात करें, इट इज़ ओनली यूज बाय फीमेल्स. यहाँ पे मेडिकल एक्सपर्ट्स आर नीडेड टू इंसर्ट द डिवाइस इनटू वजाइना, नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. या आपका मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, जहाँ हम का मतलब है कि स्पर्म्स को खा जाता है. गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन के लिए भी बहुत हम यूज़ कर सकते हैं. मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इंडिया में IUD. टाइप्स ऑफ IUD अगर बात करें तो नॉन मेडिकेटेड और बायोलॉजिकली इनर्ट IUD जो होता है लिपिज लूप, इसका मोड ऑफ एक्शन है प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन. साइड इफेक्ट है, इट लीड्स टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. कॉपर रिलीजिंग IUD की बात करें तो कंटेन कॉपर वायर CO2+, डिक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ sperms and decreases the fertilizing capacity of sperms. इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है CU7 CUT मल्टीलोड 375. ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखना है. हार्मोनल IUD की बात करें तो इट मेक्स द यूट्रस इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन प्रिवेंट करता है, सर्विकल म्यूकस को थिक कर देता है. और एग्जाम्पल्स इसके LNG20 एंड प्रोजेस्टेरोन. हम बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, तो यहाँ पे एक मिनी पिल होता है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहते हैं और कॉम्बिनेशन पिल में प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों होते हैं. इनके मोड ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं. इसका ये है, यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल कर देता है फॉर इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन प्रिवेंट करता है और सर्विकल म्यूकस को भी ये थिक कर देता है. ये OCP-CDR है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया था लखनऊ में, जो कि एक नॉन हार्मोनल, नॉन स्टेरॉयडल और वंस अ वीक पिल है. इसका नाम हम जान चुके हैं, सहेली. इसका मोड ऑफ एक्शन है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करना. इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स अगर बात करें तो इसमें प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन वाला भी ले सके या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ओनली जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है. इंजेक्शन का नाम हम जानते हैं डेपो-प्रोविरा. इसका एग्जाम्पल है नॉरप्लांट, जिसमें 6 कैप्सूल होता है. आप अगर यूज़ करते तो वो 5 years आपको यूज़फुल रहेगा. और इम्प्लांटेशन के लिए 1 कैप्सूल फॉर 3 years. जहाँ अगर हम सर्जिकल मेथड की बात करें, एक टर्मिनल मेथड है जहाँ मेल के लिए ये हो जाएगा वैसेक्टॉमी, रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, इसलिए इसको वैसेक्टॉमी कहा जाता है. और अगर ट्यूबेक्टॉमी हो, इट इज़ रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इट इज़ अबाउट अ फीमेल. जहाँ बात करें टर्मिनल, इट डज नॉट अफेक्ट द मेल लिबिडो और सेक्सुअल ड्राइव. जहाँ इनके मोड ऑफ एक्शन होते हैं ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमेट्स. और रिवर्सिबिलिटी इसका बहुत पुअर है क्योंकि ये इरिवर्सिबल मेथड है. अगर कोई कपल इसको फिर से ये करना चाहे कि फैलोपियन ट्यूब या वाज रेफरेंस फिर से ठीक करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. हो सकता है कुछ समय पॉसिबल, पर इट इज़ इरिवर्सिबल. या फिर हम सर्जिकल मेथड इसमें भी यूज़ करते हैं. आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स 72 hours ऑफ कोइटस, अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो या रेप केस हो तो हम ये पिल ले सकते हैं. और या फिर IUCD भी यूज़ कर सकते हैं. बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP. इट इज़ इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके NCERT में.
MTP is done to get rid of unwanted pregnancy due to rape, casual and protected intercourse, failure of contraceptive during coitus, conditions where pregnancy is complicated and can be fatal. ये रेप केस में यूज़ होता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में यूज़ हो सकता है, जहाँ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी लेडी की प्रेगनेंसी जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ मदर एंड फिटस को दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है, हम देन MTP यूज़ करते हैं. नियरली अबाउट 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year. लगभग 45 to 50 million MTPs परफॉर्म होते हैं एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड. बात करते हैं MTP के और, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज. जो ये ईयर है आपको याद रखना, 1971 में MTP लीगलाइज हुआ था. MTPs आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप टू 12 weeks of pregnancy. And during the second trimester, abortions are much more riskier. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal, means it is illegal. बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि जब पता चलता है फीटस फीमेल है तो वो MTP परफॉर्म करके उसे अबॉर्ट कर लेते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली इलीगल, एंड गवर्नमेंट ने इसे अब बंद कर दिया है. STD, sexually transmitted diseases. Diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse with infected person are collectively known as sexually transmitted diseases, STDs, और venereal diseases भी कह सकते हैं, या फिर reproductive tract infections भी कह सकते हैं. जहाँ बात करें infertility की, तो inability to conceive or produce children in spite of unprotected sexual intercourse called infertility. इनफर्टिलिटी वो चीज़ है जो आप 2 या 3 साल रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, इसके बाद भी आप कंसीव अगर नहीं कर पाए, दैट इज़ नोन एज इनफर्टिलिटी. इट इज कॉज ऑफ वेरियस फिजिकल रीजन, आप देख सकते हैं कॉन्जेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अगर आर्ट की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT. It is used in females who cannot produce ova but can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo. This ovum from the female donor is surgically removed and then introduced into fallopian tube of the female incapable of producing ovum for fertilization. GIFT में हम ये करते हैं कि जो वमेन ओवर प्रोड्यूस नहीं कर सकते पर दे हैव अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, हमसे उनके गैमीट को लेकर हम इंसर्ट कर देते हैं उनके वजाइना में ताकि फर्टिलाइजेशन फर्दर हो सके. यहाँ पे हम फैलोपियन ट्यूब में उसको इंसर्ट कर देते हैं ओवम को ताकि फर्टिलाइजेशन आगे हो सके. यहाँ बात करें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की. इन दिस टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी. द एम्ब्रियो इज लेटर ट्रांसफर्ड बाय IUT इन वुमेन. यहाँ हम इस टेक्निक में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं वो ओवम में ताकि एक एम्ब्रियो बन जाए लैबोरेटरी, एंड देन वी इंसर्ट इनटू यूट्रस इन द वुमेन ऑफ द वुमेन. तो बात करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक AIT. इट इज़ यूज्ड इन दोज केसेस वेयर मेल इज ईदर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट इन द ejaculation. The semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus. जिसे हम इंट्रायूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल भी कह सकते हैं अगर वो यूट्रस में इंसेमिनेट हो रहा है तो. यहाँ बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी के. दिस मेथड इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम IVF कहते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. If embryo up to 8 blastomere is transferred into the fallopian tube, then हम उसे ZIFT कहते हैं, zygote intrafallopian tube transfer. If the embryo is with more than 8 blastomeres, it is transferred into the uterus, जो हम IUT कहते हैं, intrauterine transfer. Thank you so much for listening. और आपको अगर पसंद आया तो आप ज़रूर YouTube में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए.